वृंदावन में श्री कृष्ण जी की एक अनन्य भक्त रहती थी। उनका नाम कांताबाई था। वह कृष्ण जी को लल्ला बुलाती, रोज उनकी सेवा करती, नहला धुलाकर भोग लगाकर उनके पास बैठ खूब बातें करती, खूब लाड़ करती। मजाल की कभी उनको जरा सी भी तकलीफ आ जाए। एक दिन कांताबाई अपने लल्ला का सब काम कर उसे विश्राम करवा खुद भी विश्राम करने लगी। तभी उसे जोर जोर से हिचकियां शुरू हो गई। कांताबाई समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। कांता खुद से ही इतनी बेचैन हो गई कि उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तभी कांताबाई की पुत्री घर आ गई। उसकी शादी पास वाले गांव में ही की थी, सो अक्सर कांताबाई की बेटी अपनी मां को देखने आती थी। बेटी के आते ही कांताबाई की हिचकियां बंद हो गई। उसको बहुत आराम मिला। कांताबाई ने सारी बात अपनी बेटी को बताई कि कैसे वो हिचकियों से परेशान हुई थी। उनकी बेटी ने कहा, मां, मैं सच्चे मन से याद कर रही थी, तभी तुम्हें हिचकियां आ रही थी। अब मैं आ गई हूं तो तुम्हारी हिचकियां भी बंद हो गई है। कांताबाई ने हैरान होकर बोला, क्या सच में ऐसा होता है? उसकी बेटी ने जवाब में कहा, हां जी मां, जब हम किसी को सच्चे मन से याद करते हैं तो हमारे अपनों को हिचकियां आती हैं। कांताबाई ने सोचा, मैं तो अपने ठाकुर जी को हर पल याद करती रहती हूं, मेरे लल्ला को तो कितनी हिचकियां आती होगी। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपने लल्ला को याद नहीं करूंगी, ना ही परेशान करूंगी। उसी दिन से कांताबाई ने लल्ला को याद करना छोड़ दिया। अपनी पुत्री को लल्ला को देकर खुद को दूसरे कामों में खुद को व्यस्त कर लिया। सच में लल्ला को याद ना किया। देखते ही देखते कई सप्ताह बीत गए। एक दिन कांताबाई सो रही थी कि उसके लल्ला यानी खुद ठाकुर जी उसके सपनों में आई और उसके पैरों के पास आकर बैठ गए। खुशी के आंसुओं के साथ वो रोने लगते हैं। कांताबाई जी उठ जाती है और प्रभु को प्रणाम करती है। मेरे लल्ला, मेरे प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिलते जो समाधि लगाकर ध्यान लगाते हैं, तो फिर मुझ पापिन को कैसे साक्षात आपके दर्शन हो गए, जबकि अब तो मैं आपको याद भी नहीं करती। कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, जब भी कोई मुझे याद करता है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ होता है, या कोई साधु जिसको मुक्ति पाने का स्वार्थ छुपा होता है। लेकिन धन्य हो मां तुम, जिसने ये सोचकर याद करना छोड़ दिया कि मेरे लल्ला को हिचकियां आती होगी। मेरी इतनी परवाह करने वाली मां भक्त पहली बार देखी है। उन्होंने कांताबाई को वैकुंठ में स्थान पाने का आशीष दिया। ठाकुर जी केवल आपके प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। जो भी भक्त भगवान को भाव से पुकारता है, भगवान उनके घर दौड़े